व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 18 सितंबर 2020 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो पहली न्यूज़ से। पहला पॉइंट कह रहा है बिहार के दरभंगा में एम्स के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, वर्ष का अंत निकट आ रहा है और इस वर्ष जो है बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव भी होने हैं। इसी के चलते कई सारी योजनाएं नई यहाँ पर शुरू की जा रही हैं, जिसमें से एक है दरभंगा में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस नया ओपन किया जाएगा। 1361 करोड़ की लागत से बनने वाला ये एम्स अभी सिर्फ मंजूरी मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में। इस प्रस्ताव को सिर्फ अभी मंजूरी ही मिली है, अभी बनना शुरू नहीं हुआ है। साथ ही साथ बयान में यह भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY के तहत इस संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसके निर्माण में 1361 करोड़ रुपए की लगभग लागत लगेगी और केंद्र द्वारा अनुमोदन की तारीख से 48 महीने की अवधि के भीतर नए एम्स का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना भी कही जा रही है। यानी कि अगले 4 ईयर्स में, यानी अगले 4 साल में एम्स की स्थापना, एम्स जो है वो पूरा हो जाएगा और होते होते आपको पता है अगले चुनाव का टाइम भी आ जाएगा। इसके अलावा भी बिहार में कई सारी योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी 18 सितंबर को, और यही हमारी अगली न्यूज़ भी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी 18 सितंबर को यानी कि आज के दिन कोसी महासेतु का उद्घाटन करेंगे। 85 साल यानी 85 ईयर्स से ये जो है निर्माणाधीन था और अब जाकर ये पूरा हुआ है। कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, आपको पता होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO से जारी एक बयान में यह कहा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से होने वाले कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन बिहार के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि यह इस क्षेत्र को पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने पिछले कुछ दिनों में बिहार में दर्जन भर से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सरायगढ़ निर्मली के बीच कोसी नदी पर रेल महासेतु का शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। इसे साल 2003-04 में 323.41 करोड़ रुपए की लागत से स्वीकृत किया गया था, लेकिन समय गुजरने के साथ इस परियोजना पर 516 करोड़ रुपए खर्च हुए और अब जो नया बन रहा है कोसी महासेतु, उसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ हमारी कह रही है अमेरिका में सभी नागरिकों को मुफ्त मिलेगा कोविड-19 का टीका। अमेरिका में भी चुनाव है, आपको पता है, तो चुनाव के चलते ही यह घोषणा की गई है। अमेरिका ने अपने सभी लोगों को, सभी नागरिकों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने कोविड-19 के टीके को लेकर अपनी योजना का खुलासा करने के साथ इस पर काम भी शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत देश के सभी नागरिकों को मुफ्त में कोविड-19 वैक्सीन का टीका मिलेगा और इस वैक्सीन के वितरण में पेंटागन भी सक्रिय रूप से शामिल होगा। नागरिक स्वास्थ्य कर्मी ही वैक्सीन का टीका लगाएंगे। अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग और रक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से योजना से जुड़े 2 दस्तावेज जारी भी कर दिए हैं। इसके बाद अगली न्यूज़ हमारी कह रही है टाटा को मिला संसद की नई बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट। टाटा प्राइवेट फर्म है, आपको पता होगा। सारे कॉन्ट्रैक्ट आजकल प्राइवेट फर्म्स को ही मिल रहे हैं, क्योंकि सरकारी कंपनियां तो ठीक से काम करती नहीं हैं, जैसा कि सरकार की नीतियों से लग रहा है। अब टाटा ग्रुप को नया संसद बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और यह कॉन्ट्रैक्ट टाटा को 861.9 करोड़ रुपए में मिला है। बता दें कि संसद बनाने के लिए मिलने वाले ठेके की रेस में 7 कंपनियों ने बोली लगाई थी और प्रोजेक्ट के 1 साल में पूरा होने की संभावना भी है कि 1 साल में यह प्रोजेक्ट पूरा भी हो जाएगा। अदरवाइज सरकारी कंपनी कर रही होती तो जैसे अभी हम लोगों ने बिहार में देखा था 85 साल में रेल उद्घाटन हो रहा है, रेल पुल का उद्घाटन हो रहा है, वैसे ही कुछ लगता। पर यहाँ पे प्राइवेट कंपनी है तो उम्मीद की जा रही है कि 1 साल में कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा। इसके अलावा CPWD ने नए संसद भवन के निर्माण में 940 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान जताया था। इस इमारत का मास्टर प्लान पिछले साल तैयार किया गया था और राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच
संसद के दोनों सदनों के लिए ज़्यादा सदस्यों की क्षमता वाली नई इमारतें बनाई जाएंगी। तो यह योजना है, उम्मीद की जा रही है कि 2022 से पहले या पूरी हो जाएगी। इसके बाद बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। एडीबी ने भारत में कंट्री डायरेक्टर के तौर पर टेको कोनिशी को नियुक्त किया है। इनकी फ़ोटो बहुत रेयरली मिली है, देख लीजिए। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा टेको कोनिशी को भारत के लिए नया कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। कोनिशी केनिची योकोयामा की जगह लेंगे, जिन्होंने हाल ही में एडीबी के दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। यानी कि उनका प्रमोशन हो गया है, जो इनसे पहले थे केनिची जी, तो उनकी जगह लेने अब कौन आ रहा है? टेको कोनिशी। भारत एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है। एडीबी एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए की गई थी। टेको कोनिशी ने केनिची योकोयामा के बाद यह पदभार संभाला है। यह तो हम आपको बता ही चुके हैं। इसके बाद आज की आखिरी न्यूज़ कह रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया इजराइल और बहरीन के बीच शांति समझौता। तो सबसे पहले तो यही देखते हैं इजराइल और बहरीन है कहाँ पर। तो ये पर्शियन गल्फ में एक छोटा सा देश पड़ता है बहरीन, और इजराइल हमारा जो मेडिटेरियन सी के ईस्ट में है छोटा सा देश इजराइल। इन दोनों के बीच में समझौता कराया गया है। किसके द्वारा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। तो ये अरब खाड़ी देश कहलाते हैं, अरब देश के अगल बगल हैं। पूरी न्यूज़ क्या कह रही है कि एक और ऐतिहासिक सफलता में 11 सितंबर 2020 को इजराइल और बहरीन के नेताओं द्वारा जारी एक संयुक्त बयान में इजराइल और बहरीन पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने पर सहमत हो गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा ट्वीट करके दी है। इसके अलावा अगर हम इसके महत्व को समझें तो अरब दुनिया के अधिकांश देशों ने कई दशकों से इजराइल का बहिष्कार किया है, और वे जोर देकर यह कहते हैं कि वे केवल इजराइल फिलिस्तीन विवाद का समाधान होने के बाद ही संबंध स्थापित करेंगे। हालांकि बहरीन ने मई 2018 में इजराइल के अस्तित्व के अधिकार को मान्यता दी थी। बहरीन हालांकि अरब शांति पहल के लिए प्रतिबद्ध था। वास्तव में इसने अपने नागरिकों को जब भी आवश्यक हो इजराइल की यात्रा करने की अनुमति भी दे रखी थी। अब बहरीन इजराइल को पूर्ण मान्यता देने वाला और इस राष्ट्र के साथ यानी इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला चौथे नंबर का अरब देश और फारस की खाड़ी क्षेत्र में दूसरे नंबर का देश बन गया है। यानी पर्शियन गल्फ में दूसरे नंबर का और अरब कंट्रीज में चौथे नंबर का देश बन गया है। इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले अन्य 3 अरब देशों में मिस्र आता है, जिसने 1979 में समझौता किया था। इसके बाद जॉर्डन आता है, जॉर्डन इजराइल के जस्ट बगल में है, जिसने 1994 में समझौता किया था। और सबसे आखिरी में संयुक्त अरब अमीरात आता है, यूएई आता है, जिसने वर्ष 2020 में समझौता किया था। और इसके इन तीनों के बाद यानी मिस्र, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात के बाद अब 2020 में ही बहरीन ने भी इजराइल के साथ शांति समझौता कर लिया है। तो ये थे आज के आपके सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसके बाद हम देखते हैं आज 18 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है। तो 18 सितंबर को मनाया जाता है रिस्पेक्ट डे। ये अमेरिका का है, यूएसए का है, मोस्टली यूएसए में नेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन रीज़न इसके पीछे अच्छा है कि रिस्पेक्ट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ लव। और मनाया किस लिए जाता है ये? Because respect has been created to encourage, Respect Day has been created to encourage people to focus more on ways in which they can be respectful to others. जब हम सामने वाले को रिस्पेक्ट देते हैं तो हम खुद भी रिस्पेक्ट पाने के अधिकारी बनते हैं, तभी ही हम खुद भी रिस्पेक्ट पाने के अधिकारी भी बनते हैं। इसी के लिए हम्बल रहने के लिए, काइंड रहने के लिए ये डे मनाया जाता है हर साल 18 सितंबर को। तो ये थे आज के आपके सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।